गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट। बढ़ते आज ये हमारा बहुपद का तीसरा क्लास। ये बहुपद का कौन सा क्लास है? आज कल हम लोग पढ़े थे बहुपद का पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर आज हम लोग को पढ़ना है घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात का इंग्लिश क्या बोले थे, एक बार बोलो तो। पावर, इंडेक्स, डिग्री। पावर, इंडेक्स, डिग्री। पावर, इंडेक्स, डिग्री। चलिए अब पढ़ते हैं एक घातीय बहुपद। क्या है? एक घातीय बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? एक बार देख लीजिए, उसके बाद अभी नहीं छापिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? एक बार सबका वर्ड देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? और त्रिघातीय बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? अब है यहाँ पर एक घातीय बहुपद क्या है? सीधी बात है, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? एक घातीय। एक घातीय बहुपद का समान रूप क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी। यहाँ लिखे हैं ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ए जीरो होगा, अगर जीरो यहाँ रखेंगे तो जीरो गुना एक्स तो खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? इसीलिए ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। 3x माइनस 1, 5x प्लस 2, 6x प्लस 4, रूट अंडर 2x माइनस 3। अब बताइए एक घातीय बहुपद का डिग्री हाईएस्ट कितना होगा? हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? पावर कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। जब दो कह देंगे तो गलत हो जाएगा, वो द्विघातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब है एक घातीय बहुपद का डिग्री कितना होगा? एक होगा। और द्विघातीय बहुपद है, इसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसका देखिए क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक शब्द की उत्पत्ति क्वाड्रेट से हुई है। किससे हुई है? फिर से बोलिएगा, क्वाड्रेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? और क्वाड्रेट का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर मतलब पावर दो। पावर दो। अगर पावर दो कहीं भी किसी भी चर राशि पर अगर है तो वह क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 5 माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 etc। etc का पूरा नाम एटसेट्रा होता है। द्विघातीय बहुपद का समान रूप क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, जब भी आपको समान रूप पूछा जाएगा तब आपको जवाब देना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघातीय बहुपद क्या है? हल्ला नहीं करो। त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद का समान रूप होता है, याद रखेंगे इसको, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिए। अब नहीं, हाथ से छूट गया था, इसको प्रॉब्लम है लग। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ ए जीरो होगा तो गुणांक में है तो जीरो के खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ तब फिर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्यूब खत्म हो जाएगा, क्यूबिक नहीं होगा। चतुर्थ घात, इसमें चार घात वाले, कितना घात वाले? चार घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? चतुर्थ घातीय बहुपद बोलते हैं। ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको एग्जाम्पल हो गया। अब जो है हम लोग पद के आधार पर, घात के आधार पर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो है बहुपद का शून्यांक। क्या पढ़ेंगे? शून्यांक, द्विघात बहुपद। सबसे बेसी इंपोर्टेंट इसमें है, यही आपको एग्जाम में बराबर आते रहता है। ये है, लेकिन थोड़ा बहुत ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल और दूसरा क्या है? त्रिघातीय क्यूबिक। ये दोनों VVI है। ठीक है, बाद बाकी जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये BSc में जाइएगा फिर गणित सब पढ़िएगा तो वहां पर है।
आगे भी है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, आज के लिए बाय, कल फिर